हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर धीरज जैन और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं क्या बीएससी सेकंड सेम केमिस्ट्री, जिसमें यूनिट फर्स्ट को हम पढ़ रहे हैं। कौन सी यूनिट है? इंट्रोडक्टरी कंसेप्ट एंड मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, जो कि बेहतर तैयारी के साथ हमारी चल रही है। अच्छी तैयारी हमारी चल रही है इस यूनिट के लिए, काफी मेहनत कर रहे हैं स्टूडेंट्स, और जब मेहनत हम अच्छी करेंगे तो निश्चित सफल होंगे। हमारी तैयारी अच्छी होगी तो हम जरूरी सफलता को प्राप्त करेंगे। देखिए लेक्चर नंबर कौन सा है? 19D है, 19D है, और उत्कर्ष बैच में हम इसको स्टडी कर रहे हैं 19D को। आज के टॉपिक से पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे क्या हैं? वॉच लेक्चर डेली, मेक नोट्स, डोंट फॉलो मैनी बुक्स, क्लासेज आर इनफ, सॉल्व असाइनमेंट। ये 5 पॉइंट हमको फॉलो अप करने हैं जिससे हमारी तैयारी बढ़िया चलती रहे। चलिए आगे देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस की हम बात कर रहे हैं, वही टॉपिक हमारा चल रहा है। और इसके बाद देखिए जो रिएक्शन की बात हम कर रहे थे, 4 प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, सब्स्टिट्यूशन अभिक्रिया जिसको हम पढ़ चुके हैं, और कौन सी है? एडिशन रिएक्शन, योगात्मक अभिक्रिया, एलिमिनेशन रिएक्शन जिसको क्या कहते हैं? विलोपन अभिक्रिया, और लास्ट वाली कौन सी है? रीअरेंजमेंट अभिक्रिया जिसको क्या कहते हैं? पुनर्विन्यास अभिक्रिया। आज हम जो बात करेंगे एडिशन रिएक्शंस की बात करेंगे। एडिशन रिएक्शन में देखिए हम कुछ पढ़ भी चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। एडिशन रिएक्शन बेसिकली कितने प्रकार की बताई थी मैंने? 3 प्रकार की बताई थी। एडिशन में क्या होता था आपको पता है? छोटे मॉलिक्यूल का क्या होता था? योग होता था, इसलिए इनको क्या कहते हैं बेटा? योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया इनको बोला जाता है। योग होता है, कैसे होता था? आपने देखा था जैसे एथीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, एथीन पर H2 का योग करा दें तो ये क्या बन जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ये एथेन है और ये क्या है? एथीन। एथीन है और यहां क्या बन गया? ये एथेन बन गया। ये बात बताई थी आपको। इसी प्रकार ये है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका क्या नाम है? प्रोपीन। क्या है बच्चों? ये प्रोपीन है। इस पर HCl का योग करा दे। HCl का योग कराएंगे तो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होता है। ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं। मार्कोनिकॉफ रूल क्या था कि असम्मित एल्कीन पर, ये असम्मित एल्कीन है, डबल बॉन्ड से जो जुड़े कार्बन है इन पर अलग अलग समूह जुड़े हुए हैं। असम्मित एल्कीन पर जब ध्रुवीय अणु का योग कराया जाता है, ये प्लस है ये माइनस है, तो इसका ऋण भाग कहां जुड़ेगा? जहां डबल बॉन्ड से बंधित कार्बन पर हाइड्रोजन कम होंगे। ये रूल आप समझ लें कि मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि असम्मित एल्कीन पर जब ध्रुवीय अणु का योग कराया जाता है तो इसका ऋण भाग द्विबंध से बंधित या त्रिबंध से बंधित उस कार्बन पर जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। ये मार्कोनिकॉफ रूल कहता है। तो ये क्या प्रोडक्ट बन जाएगा? प्रोडक्ट ये बन जाएगा CH3 CH, इधर Cl और ये CH3। इस प्रकार से प्रोडक्ट बन गया, 2-क्लोरोप्रोपेन बन गया। अच्छा, जैसे और देखें हम एक रिएक्शन और बता देता हूं। CH3 CH प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, इनको हम रिपीट कर रहे हैं। प्रोपीन है, इस पर HOH की रिएक्शन कराते हैं। H2SO4 की प्रेजेंस में, ये प्लस ये माइनस, एसिड की प्रेजेंस में कराते हैं। तो ये जो है इसका ध्रुवीय भाग कहां जुड़ेगा? यहां जुड़ेगा, यहां पर अटैक करेगा। ऋण भाग कहां जुड़ेगा? यहां जुड़ेगा। क्या प्रोडक्ट बनेगा? CH3
CHOH और ये CS, 2 प्रोपेनॉल बन गया। क्या बन गया? 2 प्रोपेनॉल। 2 प्रोपेनॉल बन गया ये हमारा। तो ध्रुवीय अणु का ऋण भाग कहां जुड़ता है? जहां हाइड्रोजन की संख्या कम होती है वहां पर जुड़ता है। चलिए अब देखते हैं, ये 3 प्रकार की बताई थी, प्रीवियस क्लास में हम पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, और कौन सी? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक मतलब इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, फ्री रेडिकल क्या होता है? मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया, और नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। ये एल्कीन एल्काइन देते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक मतलब क्या होगा इसमें? इलेक्ट्रोफिलिक में पहले कौन अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन कहते हैं। और इलेक्ट्रोफाइल पर कैसा चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन स्नेही। जो इलेक्ट्रॉन से स्नेह रखे, इलेक्ट्रॉन से कौन स्नेह रखेगा? जिस पर धनावेश रहेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन स्नेही हो गया, तो ये अटैक करेगा। आज हम बात करेंगे फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन की बात करेंगे। ये हम पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही मैं पढ़ा चुका हूं प्रीवियस लेक्चर में। यदि आपने नहीं देखा है तो उससे आप पढ़ लें, वहां पर आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा वो लेक्चर। आज हम बात करेंगे फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस की बात करेंगे। इनका क्या नाम है? मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रियाएं। लिख लें, मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया। देखिए, मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया की बात करेंगे। ये मुक्त मूलक क्रियाविधि से होती है। इसको देखिए 1933 में खरास एक साइंटिस्ट हुए। खरास ने बताया था कि जब किसी इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट, जब किसी असम्मित एल्कीन पर पेरोक्साइड या ऑक्सीजन की उपस्थिति में ध्रुवीय अणु का योग कराया जाता है। ध्रुवीय अणु का योग किया जाता है तो अभिक्रिया मार्कोवनिकॉफ रूल के विपरीत होती है। देखिए, खरास ने क्या बताया? जब किसी असम्मित एल्कीन पर पेरोक्साइड या ऑक्सीजन की उपस्थिति में ध्रुवीय अणु, किसका ध्रुवीय अणु? यहां पर क्या लेंगे? HBr का योग किया जाता है तो अभिक्रिया मार्कोवनिकॉफ रूल की क्या होगी? विपरीत होगी, अपोजिट होती है। ये बात खरास ने बताई थी। देखिए, मार्कोवनिकॉफ रूल में क्या हो रहा था, ये अभी बात बताई थी। असम्मित एल्कीन पर जब ध्रुवीय अणु का योग होता है तो ध्रुवीय अणु का ऋण भाग द्विबंध से बंधित उस कार्बन पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। यहां पर ध्रुवीय का ऋण भाग कहां जुड़ेगा? जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होती है। ये खरास ने बताया था। जो किस पर अप्लाई होता है? HBr पर अप्लाई होता है। HBr पर होता है अप्लाई। तो ये बात स्टेटमेंट खरास ने बताई थी। अब देखिए, मान लीजिए करके देखते हैं रिएक्शन। ये CH3CH डबल बॉन्ड CH2
पहले हम देखते हैं परऑक्साइड की अनुपस्थिति में, यदि परऑक्साइड की अनुपस्थिति रखें तो क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए, किसकी रिएक्शन करा रहे हैं, HBr की। तो देखिए क्या बनेगा प्रोडक्ट, यहां पर ये बनेगा CH3 CH Br CH3। परऑक्साइड की अनुपस्थिति में तो ये बनेगा दादा, कैसे कि ये कहां जुड़ जाएगा, यहां पर जुड़ जाएगा अनुपस्थिति में। और जब परऑक्साइड की उपस्थिति में कराएंगे, क्या लिख लें, परऑक्साइड की प्रेजेंस में, परऑक्साइड की प्रेजेंस में क्या होगा, ये कहां जुड़ेगा, ये यहां जुड़ेगा और ये यहां जुड़ेगा। देखो ये 1 नंबर और ये 2 नंबर मान देता हूं, तो ये 2 नंबर में ये यहां जुड़ेगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहां पर जो है प्रोडक्ट आपका बनेगा CH3 CH2 और CH2। ये प्रोडक्ट आपका बनेगा 1 ब्रोमोप्रोपेन और वहां पर क्या बन रहा था 2 ब्रोमोप्रोपेन। तो परऑक्साइड की उपस्थिति में जब HBr का योग किया जाता है एल्कीन पर, असम्मित एल्कीन पर, तो ऋण भाग कहां जुड़ेगा, ऋण भाग वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी। ये खरास ने बात बताई थी, तो इसे आप नोट कर लें, जो कि कौन सी क्रियाविधि से होता है, ये मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा संपन्न होती है। नोट करके लिख लें, ये अभिक्रिया मुक्त मूलक, अभी देखेंगे इसके मैकेनिज्म को भी, मुक्त मूलक मैकेनिज्म से होती है, मुक्त मूलक मैकेनिज्म से अभिक्रिया होती है। इसको देखेंगे, पहले आप नोट कर लें इसको। हाँ बना लिया भाई, ये बात समझ में आ गई होगी कि खरास ने क्या बात बताई थी, कि जब बताया असम्मित एल्कीन पर परऑक्साइड या ऑक्सीजन की उपस्थिति ध्रुवीय अणु कौन सा है, पर्टिकुलर HBr पर ये अप्लाई होती है, HClHI पर अप्लाई नहीं होती है। HBr का योग किया जाता है तो अभिक्रिया मार्कोनिकॉफ रूल के विपरीत होती है। ये बात देख ली, जैसे हमने देखा था यहां पर ये होगी। अब इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं, क्रियाविधि, हेडिंग डालें क्रियाविधि। देखिए क्रियाविधि स्टेप फर्स्ट में क्या होगा, स्टेप फर्स्ट सबसे पहले क्या होगा, परऑक्साइड एल्कोक्सी फ्री रेडिकल दे बनाते हैं। इसमें लिख लें सर्वप्रथम परऑक्साइड एल्कोक्सी फ्री रेडिकल्स बनाते हैं, जो कि HBr से क्रिया कर Br एटम को, ब्रोमीन एटम को ब्रोमीन फ्री रेडिकल में कन्वर्ट कर देते हैं। देखिए कैसे होगी रिएक्शन, यहां पर देखिए, ये परऑक्साइड है RO
R। तो ये सबसे पहले यहां ब्रेक होगा, होमोलिसिस होगा इसका। क्या हो रहा है? ये होमोलिसिस, ये होमोलिसिस हो रहा है। ये क्या बना रहा है? 2R फ्री रेडिकल। ये दो बन जाएंगे ऐसे फ्री रेडिकल, एल्कोक्सी फ्री रेडिकल। क्या ये? एल्कोक्सी फ्री रेडिकल कहलाता है। ये एल्कोक्सी फ्री रेडिकल क्या करेगा? ये बना एल्कोक्सी फ्री रेडिकल, ये HBr के साथ रिएक्ट करेगा और ये क्या दे देगा? ROH प्लस Br फ्री रेडिकल, ब्रोमीन फ्री रेडिकल बन जाएगा। मुक्त मूलक अभिक्रिया आपको पता है 3 पदों में होती है, पहले पढ़ चुके हैं। श्रृंखला का संचरण याद कर लो प्रीवियस लेक्चर में। श्रृंखला का संचरण, श्रृंखला का पहले क्या होगा? श्रृंखला का प्रारंभिकरण, फिर संचरण होता है, लास्ट में समापन होता है। तो ये श्रृंखला का क्या है? इनिशिएशन है। अब ये जो फ्री रेडिकल बना, अब ये और फ्री रेडिकल बनाएगा, या ऐसे भी हो सकता है इसमें, ये HBr है, ये जो है सनलाइट की प्रेजेंस में क्या दे दे? ये H फ्री रेडिकल और Br फ्री रेडिकल। ये इस प्रकार से भी बना सकता है, सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बन जाए? H फ्री रेडिकल और Br फ्री रेडिकल बन जाए। तो पहले स्टेप में तो ये हुआ। अब सेकंड स्टेप लिखें, स्टेप सेकंड। अब देखिए क्या होगा, थोड़ा बीच में डिस्टरबेंस हुआ लाइट की प्रॉब्लम कारण, खैर कोई नहीं। ये हमने देख लिया स्टेप फर्स्ट में क्या बनेगा। स्टेप फर्स्ट में पेरोक्साइड का होमोलिसिस होगा। होमोलिसिस क्या होता है? समान विखंडन। ये एल्कोक्सी फ्री रेडिकल देगा। एल्कोक्सी फ्री रेडिकल क्या करेगा? HBr के ब्रोमीन एटम को किसमें चेंज कर देगा? ब्रोमीन फ्री रेडिकल में बना देगा। ये देख लिया। साथ ही साथ ऐसा भी हो सकता है HBr जो है सनलाइट की प्रेजेंस में हाइड्रोजन फ्री रेडिकल और ब्रोमीन फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखिए स्टेप 2 लिखे, स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड में क्या होगा? स्टेप जो सेकंड है इसमें जो है क्या होगा? स्टेप जो सेकंड है इसमें जो अब एल्कीन पर ये Br फ्री रेडिकल रिएक्शन करेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये एल्कीन है प्लस Br फ्री रेडिकल। दो प्रकार से कर सकता है अटैक। देखो Br फ्री रेडिकल कहां कहां जुड़ सकता है? या तो इस बॉन्ड का होमोलिसिस होगा, देख रहे हो भाई आप, इस बॉन्ड का होमोलिसिस होगा तो एक इलेक्ट्रॉन इस पर, एक इस पर। तो एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि Br इस पर जुड़ जाए, CH3 CH CH2 और ये Br, ये यहां पर क्या आ गया? फ्री रेडिकल आ गया। एक संभावना तो ये है। दूसरी संभावना क्या है? यहां पर कैसा बन रहा है? 2 डिग्री फ्री रेडिकल बन रहा है, फ्री रेडिकल। ये बात भी याद रखनी है आपको, 2 डिग्री बन रहा है। ये जो फ्री, ये पढ़ चुके हो आप पहले भी कि 1 डिग्री फ्री रेडिकल, 2 डिग्री फ्री रेडिकल, 3 डिग्री। यदि ये यहां पर जुड़ता है दूसरे स्थान पर तो क्या बनाएगा? CH3 और CH, ये Br और ये CH2 फ्री। ये कैसा है? 1 डिग्री फ्री रेडिकल है। अच्छा, इसका जो स्थायित्व आपने पढ़ा है कार्बोकैटायन की तरह होता है। मुक्त मूलक का स्थायित्व प्रीवियस लेक्चर आप पढ़ लेना। मुक्त मूलक का जो स्थायित्व है कार्बोकैटायन की तरह होता है, मतलब 3 डिग्री ज्यादा, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री। हम कह रहे हैं HBr यहां पर ही क्यों जुड़ता है Br, तो ये बताता है कि 2 डिग्री फ्री रेडिकल का स्थायित्व क्या होता है? 1 से ज्यादा होता है। अब देखिए आगे क्या होगा। ये जो बना CH3
CH2 और यहां पर क्या जुड़ा रहता है Br, ये फ्री रेडिकल। इस पर HBr रिएक्ट करें और ये क्या बना देगा, थोड़ा सा इसको इधर कर देते हैं, HBr जब इस पर रिएक्ट करेगा, इसको सही कर देता हूं थोड़ा, ये तो ये क्या बनाएगा, CH3 CH2 और CH2Br, 1 ब्रोमोप्रोपेन बन गया। क्या बन गया ये, 1 ब्रोमोप्रोपेन, 1 ब्रोमोप्रोपेन बन गया पहली बार। ये क्या होता है, मेजर होता है, लार्ज अमाउंट में बनता है, मेजर पार्ट यही है। मेजर है। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, देखिए ये था CH3 CHBr, यहां पर जुड़ रहा था, CH2 फ्री रेडिकल, ये 1 डिग्री था, ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल। ये क्या है, 1 डिग्री फ्री रेडिकल है। जब इस पर HBr का योग होगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा साहब CH3 CHBr CH2 प्लस यहां पर और क्या बन रहा है, H तो जुड़ी गया, Br फ्री रेडिकल और बना देना, यहां भी बना देना Br फ्री रेडिकल। तो 2 ब्रोमोप्रोपेन, 2 ब्रोमोप्रोपेन बन रहा है। ये क्या होता है, लेस अमाउंट बनता है, कम मात्रा में, नेग्लिजिबल बनता है। तो मेजर इसका यही रहता है। क्यों रहता है, आपने देख लिया कि 2 डिग्री जो फ्री रेडिकल है उसका स्थायित्व 1 से क्या रहता है, ज्यादा रहता है, इसलिए 2 डिग्री ज्यादा बनता है, 1 डिग्री कम बनता है यहां पर। अब जो तीसरा स्टेप है वो क्या है, श्रृंखला का समापन। अब ये स्टेप 3 जो है, यहां पर क्या होगा, समापन हो। इसमें क्या होता है आपको पता है, सारे फ्री रेडिकल आपस में रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। जैसे Br फ्री रेडिकल प्लस Br फ्री रेडिकल क्या बना देगा, Br2 बना देगा। और क्या हो सकता है, एक ये बनाता CH3 CH फ्री रेडिकल और CH2Br, ऐसे 2 मॉलिक्यूल CH3 CH फ्री रेडिकल CH2Br, ये दोनों आपस में जुड़ जाएं, ये क्या बना देंगे, CH3 CH CH2Br और CH3 CH CH2Br, ऐसे न्यूट्रलाइज हो सकते हैं। और कैसे हो सकते हैं, CH3 CH फ्री रेडिकल CH2Br, इस पर Br फ्री रेडिकल अटैक कर दे तो ये क्या बना देगा, CH3 CHBr CH2, इस प्रकार से बन रहे। तो इस प्रकार से श्रृंखला का समापन यहां पर हो जाता है और ये अभिक्रिया मुक्त मूलक क्रिया विधि से होती है। इंपॉर्टेंट याद करनी हमें, बढ़िया ढंग से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। या तो ये आपको मार्कोनिकॉफ रूल, मार्कोनिकॉफ प्रभाव और एंटी मार्कोनिकॉफ, या इसको क्या कहते हैं, खरास प्रभाव, या लिख लेना, इसको क्या कहते हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ भी बोला जाता है कई बार। क्या कहते हैं, यहां लिख लेना, जिसे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल भी कहते हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल भी कहते हैं। पूरा लिखना चाहो, पूरा लिख लो, रूल
भी कहते हैं। एंटी मार्कोनिकोव रूल भी इसको बोला जाता है। खरास प्रभाव कहेंगे इसको, या खरास प्रभाव, या खरास प्रभाव के नाम से भी आता है, खरास प्रभाव भी बोला जाता है। तो ये जो है मार्कोनिकोव रूल के क्या होता है, अपोजिट होता है। अब देखिए एक और है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। नाभिक स्नेही का मतलब क्या है, नाभिक स्नेही पर कैसा चार्ज होता है, जो न्यूक्लियस लविंग नाभिक स्नेही क्या होता है बताओ भाई फटाफट। नाभिक स्नेही को क्या बोलते हैं, Nu-। इसमें इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक की बात करी थी, तो इलेक्ट्रॉन स्नेही का पहले अटैक हो रहा था। नाभिक स्नेही की बात करेंगे तो अटैक पहले किसका होगा, नाभिक स्नेही का होगा। तो नाभिक स्नेही ये जो है किसके द्वारा दी जाती है, कार्बोनिल यौगिकों के द्वारा। इसलिए ये अभिक्रियाएं, ये अभिक्रिया कार्बोनिल यौगिकों द्वारा दी जाती है। पहली बात तो ये कार्बोनिल यौगिक देंगे, और दूसरी बात इसमें पहले नाभिक स्नेही का अटैक होता है। अब कैसे होगी इसको देखें। जैसे कार्बोनिल यौगिक कौन से होते हैं भाई, बताओ भाई फटाफट। एल्डिहाइड कीटोन CH3 COCH3, नाम बताना भाई इसका, फटाफट नाम बताइए इसका। कंपाउंड क्या है, एसीटोन, या इसको क्या बोलेंगे, प्रोपेनॉन। क्या ये एसीटोन, एसीटोन है। अब देखिए इसमें क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर जाएंगे, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता क्या है, ज्यादा है, तो ये क्या बना देगा, CH3, ये समझ लें CH3 किसका योग करा रहे हैं हम, यहां लिख लें, मैं लिख देता हूं, ये माइनस ये प्लस, ये ऐसे कहलाता है। अब देखिए यहां पर हम जो इसमें योग करा रहे हैं, HCN का योग करा रहे हैं, ये प्लस ये माइनस। CN माइनस क्या है, इसमें न्यूक्लियोफाइल है। अब इस पर क्या है, पहले कौन अटैक करेगा, CN माइनस अटैक करेगा। कहां पर करेगा ये आपको पता है, ये कहां करेगा, कार्बन पर। क्या बना देगा, CH3 O माइनस और CN जुड़। अब इस पर क्या होगा, कौन है अब, H प्लस अटैक कहां करेगा, ऑक्सीजन पर, तो करा दो। CH3 बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है इसका, और ये OH और ये साइनोहाइड्रिन बन जाता है। इस प्रकार से योग होगा। कहने का मतलब ये, इससे पहले नाभिक स्नेही अटैक करता है, इसलिए इसे नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। नाभिक किस में होगी, कार्बोनिल यौगिकों में होगी, और ये जब इसके साथ क्रिया करेगा तो CN माइनस कर देगा, और फिर इस पर क्या कर देगा, अटैक H कर देगा। बना लें फटाफट। यहां लिखना चाहो तो ये क्या होता है, स्लो होता है, ये क्या होता है, फास्ट होता है। ये क्या बन गया, एसीटोन साइनोहाइड्रिन, एसीटोन साइनोहाइड्रिन, ये लिख लें इसको। ये इस प्रकार से अभिक्रिया होगी। तो ये आज हमने सीख लिया कि किस प्रकार से होती है योगात्मक अभिक्रिया। कंप्लीट हो गया हमारा। इसके बाद जो है
एक दो रिएक्शन और हैं उनको पढ़ेंगे। तो ये दो रूल है इंपॉर्टेंट है, इनको सीखना जरूरी है। तो इस प्रकार से आप हैंड रिटन नोट्स अपने बनाते रहें, लगातार बने रहें और कंसिस्टेंसी अपनी मेंटेन रखें। लगातार आपको पढ़ना है, रेगुलर पढ़ना है, हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं, जिससे आपकी तैयारी बेहतर होगी और हायर एजुकेशन में आपके लिए ये एजुकेशन जरूर यूजफुल रहेगी। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, इसी तरह लगातार पढ़ते रहें और मेहनत करते रहें। हैव ए नाइस डे।